सीरियल अनुपमा में आज के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि काव्या है वो वनराज से कहती हैं वो जो गेस्ट रूम वाला बाथरूम है वो मुझे सही नहीं लग रहा है और मुझे ऐसे सिंपल बाथरूम को यूज़ करने की आदत भी नहीं है, तो क्या मैं तुम्हारा ये रूम यूज़ कर सकती हूँ, हम दोनों एक ही रूम में शिफ्ट हो जाएं। और वैसे भी तुम ही तो कहते हो ना कि थोड़ा ढंग के कपड़े पहनकर बाहर जाया करो, तो सुबह सुबह उठकर मुझे रूम से बाहर जाना अच्छा नहीं लगता, तो प्लीज़ भी मान जाओ ना, प्लीज़ मुझे इस रूम में रहने दो। उसके बाद उनके जो वी हैं एक बार भी मना नहीं कहते हैं और कहते हैं कि हाँ ठीक है तुम शिफ्ट हो जाओ। उसके बाद ये जो है बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाती हैं और यहाँ पर जो अनुपमा हैं बहुत ज़्यादा खुश होती हैं। उसके बाद जैसे वो केक को कट करती हैं, सभी खाते हैं। थोड़ी देर के बाद वो कहती हैं कि समर एक काम करना है, ये जो केक है ना अपने पापा को भी खिला दे, लेकिन बताना नहीं कि किस लिए मैंने ये केक काटा है। उसके बाद ये जो है समर वो कहते हैं कि अगर उन्हें पता होता तो फिर क्या हो जाता। उसके बाद जो बापूजी हैं वो कहते हैं बेरोज़गारी में ये सब अच्छा नहीं लगता ना, मुझे मालूम है कोई अगर सफल होता है तो सामने वाला अगर बेरोज़गार है तो बुरा लगेगा। तो जो समर है वो कहते हैं कि कितना बुरा लगेगा मुझे पता है, पहले भी ऐसे ही होते हैं। तभी यहाँ पर जो पाखी है वो आ जाते हैं, पाखी को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं अनुपमा, उन्हें जाकर वो हक कर लेती हैं, बहुत ज़्यादा खुश होती हैं। उसके बाद वो बोलती हैं कि पाखी तूने तो मुझे दूसरी डेट बताई थी ना, तो अभी तो यहाँ पर इससे कैसे। तब बोलती हैं कि मम्मी मैंने ना आपको सरप्राइज़ किया है इसलिए मैंने आपको झूठी डेट बताई थी और आप सब ना मुझे देखकर खुश नहीं है क्या। उसके बाद वो देखती है और कहती है अच्छा केक है, मतलब मैं तो आप सभी को सरप्राइज़ देना चाहती लेकिन आप सब ने मुझे सरप्राइज़ कर दिया, मेरे लिए पहले से ही केक आ गया। पापा कहाँ है, मुझे अपने पापा से मिलना है। उसके बाद वो अपने पापा से मिलने के लिए आगे बढ़ती हैं, तो जो अनुपमा है वो भी उनके पीछे पीछे जाते हैं क्योंकि जो बा है वो कहती हैं कि जा संभाल उसे। उसके बाद बहुत रोकती हैं तो पाखी रुकती नहीं है। तभी यहाँ पर जो होती है किंजल वो कहती हैं कि अगर पाखी हमें पहले से बता देती तो हम कुछ करने की कोशिश ज़रूर करते और काव्या को इस घर में नहीं रहने देते। और यहाँ पर सभी पाखी को लेकर बहुत परेशान है। जो बा हैं वो कहती हैं कि पता नहीं मेरी बच्ची की दिमागी हालत कैसी होगी जब काव्या को यहाँ पर देखेगी, तो कैसे समझाऊँ मैं उसे, समझ सभी बहुत ज़्यादा परेशान है। उसके बाद ये जो है बहुत ज़्यादा खुश होती हैं और आगे बढ़ जाती हैं। दरवाज़ा जैसे ही खोलती हैं वो देख लेती हैं कि सामने काव्या है और काव्या जो है अपनी और वनराज की फ़ोटो उन्होंने फ़ोटो फ्रेम बनवाया है उसमें देख रही हैं और उस फोटो को अच्छे से सामने लगा देती हैं। और जैसे ही ये सब कुछ देखती है पाखी तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, अभी वो समझ नहीं पा रही है, बस वो देखे ही जा रही हैं। और ये जो है जैसे ही उस फोटो को यहाँ पर रखती हैं वैसे ही सामने वनराज आ जाते हैं। तब बोलते हैं तुमने इसे यहाँ क्यों रखा है, हटाओ यहाँ से। तब बोलती हैं वी अब हम दोनों को इसी रूम में तो रहना है ना, तो फिर इसे भी रहने दो ना। अभी ये जैसे ही आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ऐसे होते हैं वैसे ही पहुँच जाती हैं पाखी, तो वो देखकर बहुत ज़्यादा ही शॉक्ड हो जाती, काफ़ी तेज़ आवाज़ में चिल्लाती हैं और वहाँ से वो जाने लगती हैं। लेकिन जाने से पहले वो रूम में जाती हैं, उस फोटो को लेती हैं और देखती हैं। देखने के बाद इतना तेज़ नीचे फेंकती हैं कि उस फ्रेम वो जो कांच होता है सारा टूट के बाहर आ जाता है और ये जो काव्य है उसे बहुत बुरा लगता है। और ये जो पाखी हैं बिल्कुल अलग ही रिएक्ट करती हैं और उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं पर वो मानती नहीं है, बाहर निकल आती हैं। बाहर आने के बाद वो दरवाज़ा बाहर से ही बंद कर देती हैं और जैसे ही पाखी यहाँ पर आ रही होती है उन्हें वो बात याद आती है जब काव्या ने कहा था कि मैं तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे मम्मी और पापा दोनों को अलग कर दूंगी। तो ये जो पाखी हैं वो बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही हैं और यहाँ पर जो वनराज हैं वो बस अनुपमा को बहुत कुछ कहने लगते हैं और बोलते हैं कि जब तुम्हें पता था कि पाखी आने वाली है तो तुम्हें पहले बताना चाहिए था ना। तब बोलती हैं कैसे बताती मैं आपको, पहले जो उसने मुझे डेट बताई थी उस वही डेट मैंने आपको भी बता दी है। उसके बाद ये जो काव्या होती हैं वो बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाती हैं। उसके बाद बोलती हैं अनुपमा कि तुम मेरे कमरे में, मतलब कि तुम इस कमरे में क्या कर रही हो, तुम्हें तो उस रूम में रहना चाहिए था ना। तभी ये जो वनराज है वो कहते हैं मैंने ही से कहा था कि यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे। तब बोलती हैं कि वो बच्ची हमारी भी है। तब बोलते हैं वनराज की घर मेरा है, मैं जो चाहूँ वो करूँ। तब बोलती हैं कि आपको जो चाहे वो आप कर सकते हैं लेकिन वो जो बच्ची है वो मेरी भी, उसके बारे में तो कम से कम सोचिए, बाद में आपके पास बहुत ज़्यादा वक्त होगा मुझे डांटने का, लेकिन अभी अपने बच्ची के बारे में सोच लीजिए। यहाँ पर जो पाखी हैं वो बिल्कुल भी ठीक नहीं होती हैं, इतनी ज़्यादा वो परेशान होती हैं। सभी उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो समझती नहीं है। वो बोलती हैं कि पापा को ऐसा नहीं करना चाहिए, तो पापा इस जगह पर उसको लेकर आए ही क्यों, मेरा घर है। उसके बाद ये जो वनराज हैं वो बहुत ज़्यादा ही गुस्सा करने लगते हैं अनुपमा पे। तब बोलती हैं कि मुझ पर गुस्सा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पहले अपनी बेटी को समझा लो और वो मेरी भी बेटी है। इस लड़की को तुम यहाँ पर लेकर रह रहे हो, मैंने आपसे कुछ भी नहीं कहा लेकिन इसको वहाँ रहना चाहिए था ना, ये बात तो इसको पहले समझनी चाहिए। अब उसने ये सब कुछ देख लिया तो क्या होगा। तब बोलते हैं कि दरवाज़ा तो उसने बाहर से बंद कर लिया, आप क्या करेंगे। तब बोलते हैं दरवाज़ा खुलवा, और क्या कर सकते हैं, कॉल करती है काव्या। उसके बाद जो कंजल है वो दरवाज़ा खोलती हैं। उसके बाद ये जो वनराज है वो कहते हैं कि हम दोनों कहाँ पर रह रहे हैं कि हम जानते हैं ना। तब बोलती हैं मेरी बेटी को तो नहीं पता ना कि कहाँ रह रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर जो काव्या है वो किंजल को देखती तो किंजल बहुत ज़्यादा गुस्से में होती हैं, कुछ कहती नहीं, चले आती हैं। उसके बाद
यहाँ पर जो समर है, पारितोष से सभी बहुत समझा रहे और कहते हैं कि मेरी बात तो सुनो, मुझसे बात करने की कोशिश तो करो, पहले सुनो तो सही, लेकिन सुनती नहीं है बाकी। और यहाँ पर जो अनुपमा है वो कहती हैं कि प्लीज़ बाकी एक बार मेरी बात तो सुन लो। तब बोलती प्लीज़ दूर हट जाओ मेरे से, नफरत करती हूँ मैं आप सबसे और इस तरह से मेरे पास आने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा था ना कि काव्या इस घर में नहीं आनी चाहिए। तब बोलती है अनुपमा मेरी बात तो सुनो ना। लेकिन जो अनुपमा है उनको भी वो हटा देती, उनकी बात नहीं सुनती। बोलती मम्मी आपने रोका तक नहीं उसे इस घर में आने के लिए, आपको तो सब कुछ पता है ना मैं काव्या को थोड़ा भी पसंद नहीं करती हूँ, उसने मुझे हर्ट किया है, उसके बाद भी आप लोग उसे यहाँ पर रहने दे रहे हैं। तब अनुपमा फिर से कहती हैं बेटा कोई मजबूरी है रहने दो। तब कहती है मुझे कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, क्या मजबूरी हो सकती है, मेरे से भी ज़्यादा हो सकती है क्या। वनराज से बात करने की कोशिश करते हैं, उन्हें भी हटा देते हैं। जो अनुपमा है बस थोड़ी देर में ही रोने लगती हैं क्योंकि पाखी ऐसा रिएक्ट ही कर रही है। उसके बाद जो पाखी है वो बोलती हैं कि मम्मी आपको तो रोकना चाहिए था ना, आपने तो थोड़ा भी नहीं रोका ना, आपको एक बार तो कोशिश करनी चाहिए थी ना, उस काव्या को इस घर में मैं नहीं देख सकती हूँ। उसके बाद ये जो समर है बहुत समझाने लगता है और बोलता है कि हाँ पाके मैं जानता हूँ कि तू यहाँ पे नहीं रहना चाहती ना, मैं भी यहाँ पे रहना नहीं चाहता, चल हम यहाँ से चलते हैं। उसके बाद ये जो अनुपमा है वो कहती हैं कि पाके प्लीज़ एक बार मेरी बात तो सुन लो ना। तब कहती हैं कि हट जाइए मम्मी, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। और यहाँ पर जो काव्या है वो तो अभी कुछ कह नहीं रही, लेकिन उसको गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा है, काफ़ी तेज़ पहले वो चिल्लाती है, उसके बाद रूम से बाहर आती हैं। और वनराज भी बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये जो पाकी में कहती हैं हटिए, मुझे किसी से बात नहीं करनी है। उसके बाद जो समर है वो बहुत प्यार से समझाता है। तब बोलता है हाँ मुझे भी इस घर में नहीं रहना है, चल पाकी हम नंदू के घर पर जाएंगे, मुझे भी अच्छा नहीं लगता इस घर में, मैं भी ये सब कुछ देखकर परेशान हो गया, तो तू चल ना मेरे साथ। उसके बाद जब बोलती हैं कि सच में विंटर तू चलेगा ना यहाँ से, तब बोलते हैं कि हाँ बाकी बिल्कुल मैं यहाँ से चलूँगा, तू चल ना यहाँ से, स्वीटी चल यहाँ से। उसके बाद बहुत ज़्यादा समझाते हैं और स्वीटी को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। जैसे ही समर स्वीटी को वहाँ से लेकर जाता है तो समर जो है नंदू के पास इसलिए लेकर जा रहा है ताकि वो अच्छे से समझा सके, उसे एक्सप्लेन कर सके कि क्या क्या हुआ, किस वजह से रह रही है। लेकिन यहाँ पर जो अनुपमा है बहुत रो रही हैं। तभी यहाँ पर जो वनराज है वो गुस्सा करने लगते हैं और यहाँ पर जैसे उनको लेकर आते हैं तो बहुत रो रही होती हैं। तो जो नंदिनी है उन्हें पानी पिलाती हैं। उसके बाद वो कहती हैं कि ये सब कुछ क्या मतलब, ठीक तो हो जाना चाहिए ना। तभी बोलते हैं समर आई एम सॉरी नंदू ये सब कुछ। तब बोलती हैं इट्स ओके समर। उसके बाद उन्हें समझाने लगते हैं और बोलते हैं कि बाकी मुझे पता है कि काव्या ठीक नहीं है हमारे घर के लिए, लेकिन कुछ मजबूरियाँ थी जिसकी वजह से वो यहाँ पर रह रही, क्योंकि मम्मी यहाँ पर उसे रहने नहीं दे रही थी। तब बोलती मम्मी को रुकना चाहिए ना। उसके बाद यहाँ पर जो काव्या वो बोलती हैं कि क्या जरूरत है मुझे ऐसे ये सब कुछ। तब बोलती हैं अनुपमा कि समझ में नहीं आता क्या तुमको, सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, उसने तुम्हें इस तरह से देखा है उसके बाद ही तो हुआ ना। जिस जगह पर मैं खड़ी थी ना उसी जगह पर आज मेरी बेटी थी, जैसे मेरी दुनिया बदल गई वैसे ही मेरी बेटी की भी दुनिया बदल गई है। और आप लोगों को लड़ने से क्या होगा, एक बार सोचना और समझना तो चाहिए ना। काव्या तुझे क्या जरूरत है उस रूम में जाने की, मेरी बेटी की हालत की जिम्मेदार सिर्फ तू है। उसके बाद ये जो अनुपमा है वो वनराज से कहते हैं कि चलिए हम अपनी बेटी को समझाते हैं और मनाते हैं, चलिए मेरे साथ। उसके बाद वो जो है कहते हैं कि समर वहाँ पर गया, पट्टी पढ़ाने के लिए गया है, बस यही मौका मिला था उसे मुझसे बदला लेने के लिए। उसके बाद यहाँ पर जो बाकी हैं बोलती हैं कि मम्मी को पता है कि मैं उसे पसंद नहीं करती, वो किस लिए मेरे घर पे आई है, क्यों आई है, मैं वहाँ पे नहीं रह सकती हूँ, मैं दोनों से नफरत करने लगी हूँ, मुझे मम्मी और पापा दोनों के बारे में कोई बात नहीं करनी है। उसके बाद जो समर है वो कहते हैं कि बात नहीं करनी है, लेकिन छुट्टी एक बार समझने की कोशिश तो करना, क्या हुआ था, हुआ क्या था, उसके बारे में तो जान लें। उसके बाद वो उन्हें बताने लगते हैं। उसके बाद ये जो नंदिनी होती हैं वो कहती हैं कि एक बार बाकी हम सबकी बात सुन लो, फिर उसके बाद जो तुम्हें करना होगा तुम आराम से कर लेना। तब कहती हैं अगर काव्या रहेगी उस घर में तो मैं नहीं रहने वाली हूँ, बहुत ज़्यादा समझाते हैं। तो ये जो पाखी हैं वो समझ जाती हैं। उसके बाद ये जो बा हैं वो कहती हैं कि समर वहाँ पर गया है पाखी को समझाने के लिए, और क्या कर सकता था वो। उसके बाद ये जो बा है बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगती हैं काव्या पे, और यहाँ पर जो है समर जैसे ही समझा कर वहाँ से आ जाते हैं, बोलती हैं कि क्या हुआ, सब ठीक तो है ना। तब बोलती है कि बताओ ना समर चुप क्यों है। उसके बाद ये जो समर है वो कहता है कि मम्मी वो आराम कर रही है, उसे ग्लूकोज पिलाया गया, ठीक है वो सही है, अच्छी है, लेकिन वो आप दोनों से बात नहीं करना चाहती। उसके बाद ये जो है सभी बहुत ज़्यादा ही शॉक्ड हो जाते हैं। उसके बाद बोलती हैं अनुपमा क्या मतलब वो हमसे बात करेगी नहीं तो हम समझाएंगे कैसे उसे। उसके बाद ये जो अनुपमा है वो कहती हैं कि चलिए ना प्लीज़ हम अपनी बेटी को समझाते हैं ना। उसके बाद ये जो बा है वो बोलती हैं कि सब कुछ मैदे की कटोरी की वजह से हुआ था, किस लिए वो इसके रूम में गई थी, सब इसकी वजह से हुआ था। बोलती हैं कि मैंने क्या किया है बा, फिर से वापस से मेरे पे गुस्सा करी, वो भी बेवजह। तब बोलती हैं सिर्फ मैं गुस्सा कर रही हूँ और शुक्र कर कि मैं तेरे कान के नीचे सितार नहीं बजा रही हूँ। तब बोलती हैं वो बा क्या बोल रही हैं, आप मुझे मारेंगी। तब कहती हैं कि हाँ शुक्र मना कि मेरे घुटनों में दर्द, वरना पैर भी चलाती मैं। उसके बाद ये जो वनराज है वो कहते हैं कि बदला लेने के लिए यही मौका तो मिला था ना समर को, ऐसे तो करेगा ना। तब बोलती हैं कि तू समझता क्यों नहीं है, वहाँ पर वो
पाखी को समझाने के लिए गया है, अभी उसका ठीक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद यहाँ पर जो काव्या बोलती है इन सब के जिम्मेदार मैं नहीं हूँ, बार बार आप मुझे कहते रहते हैं। तब बोलती तो चुप कर वरना अच्छा नहीं होगा। उसके बाद ये जो अनुपमा है वो कहती है बस करिए आप लोग, चुप रहिए, अभी मेरी बेटी को संभालना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन किसी को समझ में नहीं आ रहा है। उसके बाद ये जो अनुपमा जैसे समझाती हैं और कहती हैं कि चलिए हम उसे मना कर ले आते हैं, तब कहते नहीं कुछ भी। तो उसके बाद ये जो अनुपमा है वो कहती है मुझे ऐसा लगा था कि आपका जो अहंकार है अपनी बेटी से छोटा है, लेकिन आपके लिए तो आपका अहंकार अपनी बेटी से भी कहीं ज़्यादा है ना। उसके बाद वो जाते ही नहीं है वहाँ पे। थोड़ी देर के बाद ये जो वनराज है चले जाते हैं पाखी के पास। इससे पहले जो पाखी हैं वो तो बहुत ज़्यादा रो रही होती हैं। तभी ये जो अनुपमा है अपनी बेटी को बहुत समझाती हैं और कहती हैं कि देख पाखी, हर एक चीज़ तेरी मर्जी से नहीं हो सकता ना, कुछ चीज़ें हैं जो हमें करनी पड़ती हैं। जब भी मैं तुझे बाल में कलर करने के लिए मना करती हूँ और ज़्यादा फ़ोन यूज़ करने के लिए मना करती हूँ, कुछ चीज़ें हैं वो जो उन्हें बताती हैं। उसके बाद तो कहती है कि अब मैं बड़ी हो गई हूँ, तो अभी तो इतना बचपना क्यों कर रही है पाखी, थोड़ा सा तो उसे समझना चाहिए ना। तब पाखी कहती हैं अगर आपको मुझे समझाना है ना तो मुझे आपकी कोई भी बात नहीं सुननी। आपको अच्छी तरह से पता है कि मैं उससे बहुत ज़्यादा हेट करती हूँ, उसके बाद भी आप उन्हें यहाँ पर रहने दी है ना। तो उसके बाद ये जो अनुपमा है कुछ बातें कहती हैं और उन्हें समझाने लगती हैं और कहती हैं कि अगर काव्या इस घर से जाएगी तो तेरे पापा भी जाएंगे ना, तो अपने पापा से कितना ही प्यार करती है ना, तो इसलिए उसको यहाँ रहना पड़ेगा। तब बोलती है नहीं मम्मी, अगर वो यहाँ पर रह रही है तो मैं तो नहीं रह सकती उसके साथ। यहाँ पर जो समर है वो कहता है कि वहाँ पर वनराज शाह तो नहीं जा सकते, लेकिन स्वीटी के पापा ज़रूर जा सकते हैं। जैसे ये बात कहते हैं तो वनराज कुछ सोचते हैं और एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। कल के लिए दिखाया गया है कि ये दोनों वहाँ पर पहुँच जाते हैं, उनके दोनों ही हाथ पकड़ती हैं और बोलती हैं कि मेरे पास कुछ टाइम बचा है, 6 महीने बचे हैं, उसके बाद ये जो है आप दोनों अलग हो जाएंगे, आप दोनों का डिवोर्स हो जाएगा, तो मैं क्या करूँगी, इसलिए ये जो टाइम है मेरे लिए अच्छे से बचा कर रखिए ना प्लीज़। अगर वो काव्या यहाँ पर रहेगी तो मैं नहीं रह सकती, कुछ टाइम की बात है तो प्लीज़ मेरे साथ अच्छे से रहिए ना, मुझे अच्छा नहीं लगता। बहुत समझा देते हैं उन्हें। उसके बाद ये जो काव्या है घर से बाहर निकल जाती और कहती हैं कि आज तो तुमने मुझे घर से निकाल दिया ना अनुपमा, एक दिन एक इस फैमिली के मेंबर को मैं घर से बाहर निकाल दूंगी। तो आप ये ज़रूर बताइएगा कि आज का और अपकमिंग एपिसोड आप सभी को कैसा लगा, बाकी का जो रिएक्शन था वो आप सबको कैसा लगा। फर्स्ट व्यूवर थोर, क्रिस, रूपाली, हरप्रीत, मुर्तज़ा, अनुकोली, लक्ष्मी भूरा, इशिता, प्रकाश, रवि, कहाँ पर संध्या गुप्ता, अमल शर्मा। थैंक यू, विशिंग यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे।